भाई नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे और अब अंतिम समय में तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज सेशन में अपन सबसे महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा, अच्छा लगे तो शेयर कर देना और नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। एक तो आपका हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी चर्चा करेंगे। मुख्य बात आपके आवेदन, आवेदन की त्रुटि या आवेदन पुनः स्टार्ट और एग्जाम की स्थिति, इन तीनों बातों पे अपन डिस्कस अब करने वाले हैं। तो मेन बात तो सबकी यही होती है जैन में। अभी देखो 4-5 दिन से थोड़ा सा जुकाम बुखार हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पाए, और तब तक नहीं बनाए मजा नहीं आता यार, है ना। आप लोगों के सामने होने चाहिए हमेशा, खुशी होती है उस बात को। तो एग्जाम की स्थिति क्या हो सकती है? आपकी 5 अप्रैल को एग्जाम है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि 2 पारियों में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर हालांकि विरोध लगातार चल रहा है। और जब एग्जाम हो रही है तो एक दिन में करवाओ ना, 6 को करवा दो, 5 को करवा दो। एक चुनाव, चुनाव का सबसे बड़ा बवाल है इसमें कि भाई हाँ चुनाव होता है, जाहिर सी बात है। चुनाव इस टाइम आ गए ना तो संभावना ये बनेगी कि आगे जा सकते एग्जाम। ठीक है, बात को गहराई से समझने की कोशिश करना मित्र, कि अगर अप्रैल में चुनाव है शुरुआत से, तो लगभग लगभग ये मान के चलना एग्जाम आगे जाएगी। बाकी ये प्रोसेस चलती है आरपीएससी की। आरपीएससी क्या सारी एग्जाम्स की चलती है, जितनी ऑल इंडिया में संस्था है, बोर्ड है, एग्जाम करवाने कंडक्ट करवाते हैं, कोई एजेंसी है, सब अपना काम तो करती रहेगी ना। ये तो जब अंतिम समय में, जब ये चीजें बीच में आएगी तब इनको देखा जाएगा। पहले थोड़ी बोलते हैं 6 महीने पहले उस टाइम चुनाव है, इस टाइम एग्जाम को दूर करना है। वो तो मेरे गुरु अभी समय है आपके पास में, 2 महीने का समय पड़ा है ना आपके पास में, लगभग लगभग। तो 2 महीने के समय में आप निश्चित होकर तैयारी कर सकते हो। एग्जाम आगे जाएगी तो बेनिफिट है, और चुनाव अगर अप्रैल में हुए तो लगभग लगभग चांस है आगे जाएगी, है ना। तो तैयारी करते रहना। अब क्या आगे जाने के बाद में कुछ एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि क्या फॉर्म फिर से चालू हो सकते हैं या पहले वाले वैकेंसी के हो सकते हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं कि पहले वाली वैकेंसी के रीओपन शायद संभावना नहीं है, फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। अगर भर्ती कैंसिल सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाती है तो डबल बेंच का फैसला है, वो एक आध दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसका फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाएगी भर्ती, जाने के बाद भी अगर रद्द होती है तो आवेदन का मौका उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, जिन्होंने एग्जाम दे रखी है, नहीं दे रखी है, वो शायद सारे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ई और में ऐसा ही हुआ था कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया तो वो भी दे सकते थे, उनको भी योग्य घोषित किया गया था, आप दे सकते हो आवेदन किया हुआ है तो इस भर्ती का क्या हो सकता है, 2025 वाली वैकेंसी है, इसमें ये ऐसा हो सकता है कि फॉर्म रीओपन तो शायद नहीं होंगे, लेकिन आपके जो भी त्रुटि है, जो नॉर्मल तरीके से क्वालिफिकेशन वगैरह में आपके जो भी एरर हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार का मौका दिया जाएगा। 2-3 बार देते हैं मौका। अब निश्चित हो गया, अब तक आपने नहीं किया ना करेक्शन, तो एग्जाम के बाद में भी आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, लेकिन आवेदन फिर से होंगे नहीं। ठीक है, फैसला अब आपके सामने होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। RS माइंड जोन है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स आती है आपको सोशल मीडिया में मिल जाती है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल में जितने भी फोरम है, सब पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाती है। अब रही बात करंट अफेयर की, एसआई के लिए करंट अफेयर कितना क्या पढ़ना चाहिए, कितनी की उसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट आप 5-6 महीने का करंट अफेयर उठा के देख लेना, और ऐसे पढ़ने को तो पूरे 10 साल के पढ़ लो, उसका कोई महत्व नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी के 5-6 महीने जब तैयारी कर रहे थे, पहले 5-6 महीने की आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हो, वो सफिशियंट है। देखो बाकी आरपीएससी है, पेपर का लेवल आप जानते हो कैसा आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि 5-6 महीने का सफिशियंट है।
उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। हालांकि टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा देंगे माइंड जोन पे, और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है माइंड जोन एजुकेशन, वहां पर भी आपको करंट अफेयर अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यूस पढ़ते रहिए करंट अफेयर की। अगर मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी उनको कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रही बात कि भाई एक साथ आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर का सीन ऐसा होता है मेरे मित्र कि आप एग्जाम आपकी अप्रैल में हो रही है, लास्ट आप अगर जुलाई से पढ़ते हो ना, जुलाई से भी आप पढ़ सकते हो। फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे अंतिम 8 महीने के पढ़ने, तो जुलाई से पढ़ सकते हो। इको सर्वे दोनों पढ़ने। अब आपको पता है बजट आ रहा है 11 तारीख का समथिंग फरवरी में, 2 दिन बाद में, तो क्या ये भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी 2 महीने पहले पेपर तो बना नहीं है भाई, अभी शिफ्ट डिवाइड की है तो अलग अलग शिफ्ट के पेपर बढ़ेंगे, अभी पेपर तो बड़ा नहीं है। तो कहने की बात यह है कि आपका जुलाई से लेके आप पढ़ सकते हो अप्रैल तक का, जुलाई से अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो मित्र, ठीक है। इको सर्वे की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं कि बजट का क्या सीन है और इको सर्वे का क्या सीन है, दोनों का कंबाइंड करके बता देता हूं। लास्ट और ये जो लास्ट अब पिछले साल का है, 2025 का, 25-26 का अब पढ़ लेना इको सर्वे, वो आपको पढ़ना है। बजट नया बजट है, थोड़ा सा उसको देख लेना। हालांकि 4-5 पेज आपको ऐसा अवेलेबल करवा देंगे, मैं पर्सनली बना के डाल दूंगा टेलीग्राम पे या एप्लीकेशन पे, आप उसको रट लेना, अच्छे तरीके से उसको रट लेना, फिर एग्जाम हो फिर बताना मुझे आप, ठीक है। अब कंटिन्यूस फ्री है, अब सिर्फ एसआई वालों के लगेंगे अच्छे तरीके से, और संगणक वाले स्टूडेंट्स के लिए बुक तैयार हो रही है, तो बुक मार्केट में जल्दी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो एसआई को लेकर के यही मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी है। बाकी कुछ चीजें हैं जो टॉपिक्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा देंगे कि भाई आपको ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप वो पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, एक पूरा मैं स्ट्रेटजी प्लान कर दूंगा कि आपको ये टॉपिक्स अब लास्ट में जरूर पढ़ने, इनमें से टॉपिक आरपीएससी पूछती ही लगभग, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता दूंगा मैं एक दिन का, कल या परसों सेशन में आपको मैं वो बता दूंगा, आप देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। खैर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।